वालेकुम। मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmanssoft.com। आज हम लोग ओपिनियन मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि एडमिन जो है अप्रूव कर सकता है कमेंट्स को, ये गौन असल में ये चीज़ रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो लिहाजा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये प्रॉब्लम कर सकती है। फिर उसके बाद कहा गया कीवर्ड हैज़ नो डिफेक्ट नॉट नो इफ़ेक्ट स्टैटिक कीवर्ड। असल में जो हमने लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है, वो लाइब्रेरी जो है इंटरनेशनल लेवल की है। उस लाइब्रेरी में 4 अल्फाज हैं, ठीक है, जो ये हैं, 3 या 4 अल्फाज हैं जो ये हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड जो है उन लाइब्रेरीज़ के अंदर नहीं ऐड कर सकते। उस लाइब्रेरी की 365 से ज़्यादा, उस क्लास की 365 से ज़्यादा लाइनें हैं। उन 365 लाइनों में कोई भी जो सेंटिमेंट एनालिसिस की लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ यही 3 वर्ड होते हैं, गुड, बैड और वर्स। लिहाजा ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल इस प्रोजेक्ट की नहीं थी कि इसके अंदर यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स ऐड कर सके। ये रिक्वायरमेंट मेरे मुताबिक रॉन्ग है, लेकिन आप अगर उसमें कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यही 3 कीवर्ड ऐड करें। अगर आप वेरी वेरी गुड लिखेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप वेरी वेरी बैड लिखेंगे उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में गुड, बैड और वर्स्ट ये 3 अल्फाज जो हैं ये सिर्फ इनकी निशानदेही बेहतर हो सकती है। उसके बाद आपने कहा है कि नो होटल रैंकिंग ऑन बेसिस ऑफ रेटिंग। अगर आप प्रोजेक्ट पे जाएं, वहाँ पे आप यूज़र लॉगिन करें, जैसे कि ये मैंने एक यूज़र लॉगिन किया है, ठीक है। इस यूज़र में ये फ़र्ज़ करें होटल है, इस होटल पे क्लिक करें तो मुख्तलिफ़ यूज़र्स ने जो कमेंट दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और रेटिंग भी हो रही है और असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो रहा है, ठीक है। आप एडमिन में जाके देखते होंगे, एडमिन को रेटिंग की ज़रूरत नहीं है, एडमिन को रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यूज़र को है। तो यूज़र के अंदर जाके जब आप किसी होटल पे करेंगे क्लिक, तो तब आप जो भी कमेंट देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बैड दे देता हूँ, जैसे ही मैंने बैड कमेंट दिया, ठीक है, तो ये देखें बैड कमेंट सबसे नीचे आ गया क्योंकि इसकी रेटिंग 0.5 है। तो ऐसे वर्ड्स जो अच्छे हों वो ऊपर जाएंगे, जो बैड हों वो नीचे आएंगे, और ये सेंटिमेंट एनालिसिस की क्लास जो है उसने ये सारा काम जो है वो करना है। इसके लिए हम लोग इसके बैकएंड कोड में जाते हैं। सबसे पहले शुरू से मैं डिफ़ाइन करता हूँ। होम पे चले जाते हैं, लॉग आउट भी कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स का पेज है जो कि हमारा मेन पेज है। ये हमारा इंडेक्स का पेज है। इंडेक्स के पेज को मैं अभी ओपन करता हूँ। कोई भी पेज उसका नाम ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे उस नाम को आप गेट कर सकते हैं और उसकी चीज़ों को देख सकते हैं। ये जो मेन पेज है इसके अंदर सबसे पहले तो हर पेज के अंदर हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। हेडर फाइल का क्या काम है? इसके अंदर कनेक्शंस और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कनेक्शन क्या है और दूसरी चीज़ें क्या हैं। कनेक्शन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। अगर आपसे आपको सुपरवाइज़र पूछता है कनेक्शन कहाँ है, तो एडमिन में जाके इंक्लूड में जाके ये कनेक्शन की फ़ाइल, जिसके अंदर डेटाबेस का नाम और बाकी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। ये डेटाबेस का नाम है, यूज़र रूट है, इस यूज़र का पासवर्ड कोई नहीं है, और ये लोकल होस्ट पे कनेक्ट है। अगर हम उसके बाद अपने पेज की बात करें जो कि इंडेक्स है, तो उसके अंदर ये देखें ये क्या कर रहा है। सबसे पहले सारा रिकॉर्ड लेके आ रहा है TBL सेटिंग से, ठीक है। एक इसने TBL सेटिंग बनाई हुई है जिसमें इसने सेटिंग की हुई है कि होम पेज, टाइटल पेज, सब पेज कैसे आएंगे, ठीक है। फिर इसने क्या किया है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर। इसने स्लाइडर भी डायनामिक लगाया हुआ, ठीक है। स्लाइडर के पेज से सारे स्लाइडर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे इसकी एडमिन पैनल में जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको TBL सेटिंग मिलेगी। TBL सेटिंग के बाद आपको TBL स्लाइडर मिलेगा। ये वैसे आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा इसमें हुआ है, मतलब हम डायनामिक जो है वो थीम को और स्लाइडर को जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स होंगी। जैसे कि ये भी एक PHP का कोड है जो कि रेटिंग को लेके आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले होटल को और रेटिंग को, ठीक है, कुछ डाटा होटल, कुछ डाटा रेटिंग का, किससे? TBL कमेंट से, ठीक है, और रिव्यू से। इन दोनों टेबलों से ला के इनका आपस में इनर ज्वाइन लगा के तो ये रेटिंग लेके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने जो भी लाइब्रेरी से रेटिंग बनती है इस चीज़ में हमने इसको स्टोर किया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम जाते हैं, ये जो है
जो प्रोजेक्ट है ये कोर पीएचपी में हुआ है, ना कि स्टैंडर्ड आर्म जो पीएचपी है उसमें नहीं हुआ, कोर पीएचपी इसमें यूज़ हुई है, लिहाजा इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग का कोड आपको मिलेगा। यहाँ पे फिर वही रिव्यू वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं, हम साइन इन हों, तो हमारा रिव्यू का काम इसमें नज़र आता है। जैसे मैं इसको अभी साइन इन पे जाता हूँ, तरतीब से हम बटन्स को देखते हैं, फिर हमें आइडिया होगा। साइन इन पे मुझे यूज़र चाहिए, यूज़र का डाटा हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ, TVL फ्रंट यूज़र। इसमें मैं चला गया, मैंने लिखा test@test.com, यहाँ मैं लिख देता हूँ test2, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र। जैसे ही मैंने यूज़र लिखा, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये हमारा वही इंडेक्स पेज किसी नए अंदाज से आ गया। इसमें ये हमारे पास होटल आ गया और इसकी रेटिंग है कि इसकी 5 स्टार रेटिंग है। जो बेस्ट होटल होंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट होटलों में इसने एक होटल दिखा दिया है। रीड मोर, इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह देखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो ये मैं लॉगिन हूँ, मुझे इसकी रेटिंग नज़र आ जाएगी। रेटिंग कैसे नज़र आएगी? news.php, ठीक है। पहले तो होटल दिखाएगा, होटल वाला पेज, फिर हमें news.php में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास news.php का कोड है, ये हमारे पास पेज आ गया। यहाँ पे वही हेडर फाइल इंक्लूड की, एक हमने और सेंटिमेंट एनालिसिस की क्लास जो है वो भी इसमें ऐड कर ली। सेंटिमेंट एनालिसिस की क्लास हमारे पास लाइब्रेरीज़ में पड़ी हुई है। अगर हम यहाँ लाइब्रेरी में जाएं तो ये हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस की क्लास पड़ी हुई है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेंटिमेंट एनालिसिस क्लास है। इस क्लास को मैं ओपन कर लेता हूँ। यही क्लास आपको शायद उस दिन से मिल नहीं रही, ठीक है। इसकी टाइप डॉट क्लास है, लेकिन ये है लाइब्रेरी, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका कोड, क्योंकि बिल्ट इन यूज़र्स का बना होता है, जो ऐसे प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इनके लिए PHP के लिए फ़र्ज़ करें जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये देखें मैंने 365 लाइनें कही थी, ये 365 नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। मिनिमम ये 760 लाइन्स हैं, ठीक है। इन लाइब्रेरीज़ को समझना, ठीक है, वो समझने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि हम इसके अरे को और इसकी चीज़ों को हम क्या मतलब सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रेटिंग आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की रेटिंग। अब ये बिल्ट इन, और या कह लें प्रोग्रामर जो सेल्फ प्रोग्रामर होते हैं, जो कोई लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, उन लोगों ने ये बनाई हुई है, ठीक है। हम इसके कुछ कोड को यूज़ करते हैं, सारे को यूज़ नहीं करते। हम बस इसको एक मेथड भेजते हैं कि ये गुड है या बैड है, हम एक वर्ड भेजते हैं। अब इसके अंदर वो कैसे कर रहा है, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी लाइब्रेरी जो है इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक बिल्ट इन प्रोग्राम, बिल्ट इन लैंग्वेज के अंदर ये जो बनी हुई है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ ये बनी हुई है। ये देखें ना, नेगेटिव अगर कुछ आए तो सेंटीमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इनको यूज़ करेगा, ठीक है। ये इंटरनेट से ली जाती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ के पेज पे। न्यूज़ के पेज में ये देखें, हम यहाँ पे हम सेंटिमेंट एनालिसिस का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी लाइब्रेरी का, ठीक है, और इनिशियलाइज़, और इस लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर इस पेज से हमें डाटा सेंड होता है, डाटा सेंड कैसे होता है, जब हम इधर कमेंट पे क्लिक करके हमको कमेंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरी गुड ये एक कमेंट दे देता हूँ। वेरी गुड कमेंट मतलब इसमें से गुड का वर्ड उठा लेगा। जैसे ही मैं कमेंट सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ पे सेंड डाटा का काम शुरू हो जाता है। सेंड डाटा का मेथड कॉल होता है, ठीक है। सेंड डाटा में फिर ये देखें हमारे पास है 11, ये एक बनी बनाई, समझ लें कि हम डिस्टेंस इसको लफ्ज़ तो डिस्टेंस का नाम दिया गया है, हम इससे स्कोर लेके आते हैं। ओरिजिनल बात यह है कि हम इससे स्कोर लेके आते हैं कि जो हमने वर्ड दिया है उसका स्कोर क्या है, ठीक है। और वो स्कोर अरे से एनालाइज होता है, और जो उसका रिज़ल्ट फिर आएगा सेंड डाटा का एक डाटा सेट आ जाएगा, ठीक है। ये डाटा सेट को हम ओरिजिनल डाटा के डाटा सेट में रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो डाटा सेट है उसको एनालाइज करेंगे, उसको चेक करेंगे। फिर उस डाटाबेस में से एक हमें मेथड बनाना मिलता है, रिटर्न सेंटीमेंट रेटिंग, ठीक है। ये सब कुछ सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर हो रहा है, ठीक है। हम सिर्फ रिटर्न सेंटीमेंट रेटिंग का वर्ड करेंगे तो हमें इसकी रेटिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा सेट को चेक करेंगे, फिर हमें रेटिंग लेनी है, फिर रेटिंग के बाद उसकी रेटिंग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद फिर उस एनालिसिस जो है, ये देखें
यहाँ पे मेंशन रिटर्न टोकनाइज्ड मेंशन, ये मेंशन फिर ओरिजिनल डाटा जो हमने ऊपर रखा था डाटा सेट, हमने क्या किया डाटा सेट का ओरिजिनल डाटा सेट भी रख लिया, फिर हम उसको चेंज वगैरह भी कर रहे हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस डाटा सेट को चेंज किया है, ओरिजिनल डाटा सेट भी आ गया और चेंज डाटा सेट भी आ गया। फिर हमने रेटिंग भी रख लिया अपने पास। रेटिंग लेने के बाद हमने प्रेफर्ड मैच टाइप, ठीक है। हाँ, अब हमने देखना है कि वो पूरे अल्फाज में से मैच क्या किया उसने। मैच करने के बाद उसका एनालिसिस, ठीक है, उसकी प्रॉक्सी एनालिसिस, ये सब कुछ हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। और हम ये एक लूप के साथ जो है वो लेते जा रहे हैं, ठीक है। लूप के साथ जो है उसको लेके हम फिर ये इसकी मैचिंग वगैरह करेंगे। फिर हम इसको अपने एक टेबल में भी कमेंट के अंदर ऐड कर लेंगे। जो भी हम रेटिंग देंगे वो TBL कमेंट में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मुझे TBL कमेंट नज़र आएगा क्योंकि हमने अपना कमेंट भी तो सेव रखना है। तो ये देखें, ठीक है, कमेंट कोड, ये कोड है और ये कमेंट कोड मेन है। तो इसके अंदर हम रेटिंग जो है वो उस अल्फाज में रखते हैं जिस अल्फाज में हमें सेंटिमेंट एनालिसिस से मिलती है। फिर हम पहले इसको एनालिसिस को रखते हैं, फिर इसको हम डिकोड भी कर लेते हैं। तो ये इसका अभी मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये इतना काम इंसर्ट वाला हो गया। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो कमेंट के टेबल में आप आए। ये भी आई थिंक रेटिंग जो है इसी यूज़र की इसके अंदर चले गई है। यहाँ रिव्यूज़ के अंदर देखते हैं, कुछ डाटा रिव्यूज़ के अंदर भी जाता होगा, ठीक है। देखते हैं कि आगे भी टेबल उसने बताया होगा ना। कुछ कमेंट में डाटा जाता है, इंसर्ट इनटू टेबल। ये भी एक कंडीशन है कि अगर मैच हो, ठीक है, तो फिर ये डाटा कमेंट में जाए, कोई एल्स भी इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें सेलेक्ट होटल, ठीक है। फिर हम उस होटल को उठाते हैं, ठीक है, होटल नेम उठाते हैं और उस सारे कमेंट के डाटे को शो भी करते हैं। ये देखें सेलेक्ट स्टेरिक फ्राम कीवर्ड, ठीक है। और कीवर्ड का जो भी डाटा है हमने ये सारा डाटा कीवर्ड में सेव कराया है। ये रेटिंग जो सेव होती है ये कीवर्ड में होती है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ कीवर्ड हमने ऐड किए हुए हैं। कीवर्ड को भी थोड़ा सा वो अटैच करता है कि क्या ये कीवर्ड है, और उस कीवर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आता है। फिर हम ये करते हैं कि कमेंट के अंदर जो है होटल आईडी का अगर डाटा मौजूद है, ठीक है, जैसे कि इस होटल आईडी का डाटा मौजूद है। इस होटल को असल में पहले इस यूज़र ने कमेंट कर लिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से ये 2 दफ़ा सेव नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसने कमेंट किया हुआ है ना, ठीक है। तो 2 दफ़ा इसने कमेंट कर दिया इस होटल पे, ठीक है। एक दफ़ा गुड और एक दफ़ा वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये देखें ये टेस्ट इसी यूज़र का एक हिसाब से नाम है। ये टेस्ट मैंने पहले भी कमेंट दिया था, तो इस वजह से उसने 2 दफ़ा सेव नहीं किया। तो ये टेबल से डाटा उठा के लेके आ रहा है और टेबल की रेटिंग को डिसेंडिंग कर दिया। मैंने क्या किया कि ऑर्डर बाय जो रेटिंग है उसकी, ठीक है, उसको डिसेंडिंग में कर दो। तो TBL कमेंट जो है वो हमारे पास मेन है, ठीक है। असल में ये जो कमेंट बॉडी है इसमें ही एक यूज़र जो है उसका डाटा जाता है, ठीक है। ये डाटे के अंदर 367 लाइन है, वो डाट इसी के अंदर जो है ना वो कोड हो रहा होता है। ये प्रोग्रामिंग बेस है। ये देखें इसमें 128 लाइन है। इसमें मल्टीपल कमेंट्स जो हैं वो सेव हो चुके हैं, जो हम डाटाबेस होते नहीं देख सकते, लेकिन जब हम इनको इनकोड करते हैं तो ये हमें उधर से नज़र आ जाते हैं। फिर हम लोग एवरेज रेटिंग निकालते हैं कि एवरेज रेटिंग क्या है, ठीक है। वो भी हमें एवरेज रेटिंग जो है एवरेज रेटिंग के टेबल से मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज रेटिंग, आई थिंक वो भी कमेंट में ना हो। फ्राम TBL कमेंट, सॉरी, TBL कमेंट के अंदर ही जो इनकोड डाटा हुआ उसके अंदर से हम TBL कमेंट से ही एवरेज रेटिंग भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो एवरेज रेटिंग भी निकालता है और दूसरी रेटिंग भी निकालता है, ठीक है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यूज़र शो कर देते हैं, उसका कमेंट शो कर देते हैं, उसका रेट शो कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, ये यूज़र कमेंट और उसकी रेटिंग, और ऊपर हमने ओवरऑल रेटिंग शो करनी होती है, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम शो कर देते हैं सेम डाटा के साथ, ठीक है। फिर हम अपनी गिव रेटिंग, मैसेज और क्लोज, ये सारे बटन्स जो हैं वो हमने लगाए हुए। तो यही है ओरिजिनल news.php। इससे ही हम कमेंट करते हैं और इसी से ही हमें रेटिंग नज़र आती है। यही मेन इसके अंदर फ़ाइल है। उसके बाद अगर हम एडमिन पैनल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें
लोकल होस्ट, ठीक है, एडमिन और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लिंक नहीं लगा, इधर हमें एडमिन पे क्लिक करना होगा। तो यूज़र है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन। तो ये एडमिन के अंदर लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है। इसका डिज़ाइन PHP में बना हुआ है। एडमिन के अंदर लॉगिन का फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म है। इसमें भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल इंक्लूड करनी है। हमें CSRF प्रोटेक्ट, ये भी चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए है, ये वेबसाइट को प्रोटेक्ट रखती हैं, इनको हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने देखना है अगर ईमेल और पासवर्ड, इस पर तो हमने यही चेक करना है ना कि ईमेल पासवर्ड रॉन्ग तो नहीं है। अगर तो ईमेल पासवर्ड खाली छोड़ दिया है तो एम्प्टी का मैसेज आएगा। अगर हमने ईमेल और पासवर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो हम ईमेल पासवर्ड को उठाएंगे और हम TBR यूज़र से इसका मैच करेंगे और इसका स्टेटस ले आएंगे। अगर तो वो हमारे पास एक्टिव है और अगर हमारे पास उसका रिकॉर्ड आया है, ठीक है, तो हम जो है उसको शो कर देंगे, ठीक है। अगर हमें ईमेल नहीं मिलती, ईमेल एड्रेस नॉट मैच का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है, ये लास्ट पे है। सेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज़र रख लेते हैं और हम इंडेक्स के पेज पे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं, अभी लॉगिन पे क्लिक किया, 2 दफ़ा मैंने प्रेस कर दिया और @gmail.com, ये पासवर्ड मैच नहीं हुआ। इसको हम देखते हैं कि एडमिन के टेबल में क्या डाटा पड़ा हुआ है। admin@admin.com, इसका पासवर्ड यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। पहले इनक्रिप्ट हुआ था, पासवर्ड जो है लेटेस्ट DB में नज़र आ रहा है हमें। ये ले, ये मैंने जो है वो लगा दिया कोड, तो हमारे पास इसका इंडेक्स का पेज खुल गया, ठीक है। अगर आपने किसी भी पेज की डिज़ाइनिंग देखनी है तो डिज़ाइन पे क्लिक करें, हमें डिज़ाइन नज़र आ जाता है, ठीक है। ये एक जो है वो स्प्लिट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या हमने देखना है। अगर मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है ये टेक्स्ट बॉक्स है। फिर अगर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इधर बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन की कोडिंग आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसका कोड हुआ है। आगे हम इंडेक्स के पेज को खोलते हैं। इंडेक्स के, ये एडमिन के अंदर इंडेक्स का पेज है। ये देखिए, ये इंडेक्स के पेज को हम सिर्फ कोड में चेक करते हैं। सबसे पहले तो वही हेडर फाइल, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन चाहिए। उसके बाद हम करते हैं सारे यूज़र सेलेक्ट करता है, ठीक है, सारी टेबल की कैटेगरियाँ, ठीक है, और तमाम होटल, ये वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें इनसे डाटा जो है वो शो करना है। तो ये देखें टोटल यूज़र कितने हैं, ये हम दिखा रहे हैं यूज़र के टेबल से। ये देखें टोटल यूज़र, ये हम टोटल यूज़र इसमें ला के रखते हैं और देन हम टोटल यूज़र दिखा देते हैं। यहाँ पे हम टोटल कैटेगरियाँ ला के रखते हैं, कैटेगरी से ये टोटल कैटेगरियाँ दिखा देते हैं। ये हम टोटल होटल लेके आते हैं यहाँ पे और हम दिखाते हैं यहाँ पे कोड पे हम दिखा देते हैं। तो ये देखें ऊपर टोटल होटल, टोटल यूज़र, हर चीज़ इसी वे से आ रही है थीम। देन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये थीम क्या कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ फुटर, ठीक है। और इसमें हमने कुछ डैशबोर्ड की चीज़ें भी जो हैं वो इंक्लूड की हुई हैं, हेडर की चीज़ें भी इंक्लूड की हुई हैं, डैशबोर्ड की चीज़ें भी, ठीक है। और इसकी क्लास जो है वो कंटेंट हेडर है। इस क्लास में आगे डिज़ाइनिंग हुई है इसकी वर्किंग की। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यूज़र में क्लिक करके तो ये ऊपर हमारे पास user.php का फॉर्म आ जाए। ये यूज़र का फॉर्म है हमारे पास, यूज़र का फॉर्म है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमने एक टेबल डिफ़ाइन किया, ठीक है। सबसे पहले वही हेडर इंक्लूड किया और सबसे पहले व्यू हेड यूज़र की हेडिंग दे दी। फिर हम नीचे वाले सेक्शन में क्या करते हैं, एक डिव डिफ़ाइन करते हैं, उस डिव में एक टेबल लेते हैं। उस टेबल में हम पहले टेबल हेडिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने लगे। टेबल हेडिंग की पहली रो में एक ही रो है, ज़ाहिर बात है, तो हमें SL नेम, ईमेल एड्रेस और ये सारा कुछ दिखाना है। अगर मैं स्प्लिट करूँ, शायद ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये हमने चीज़ें दिखाई हैं जो कि बैकएंड पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग जो है वो हमने दी हुई है, ठीक है। तो ये हेडिंग हमने दी हैं।
इन हेडिंग के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम हेडिंग के नीचे डाटा दिखाते हैं। डाटा किससे दिखाते हैं? सारे यूज़र से डाटा ले लेते हैं और यूज़र से डाटा लेके हम एक एक रो करके फॉर लूप लगाई है कि जब तक रिकॉर्ड ख़त्म ना हो एक एक रो को जनरेट करता जाए पीएचपी का कोड। ये पीएचपी का कोड है ना, तो ये डायनामिकली जो है वो रो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, हम उस डाटे को शो करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम डाटा को शो कर रहे हैं, एक एक टीडी यानी कि टेबल कॉलम लेके हम लोग उसमें शो करते जा रहे हैं। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ शो करना है और साथ बटन दिखाना है, ये वाला डिलीट कन्फर्मेशन के रेलिवेंट मैसेज आना है, आर यू श्योर यू वांट टू, ये जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट कोड है। जैसे ही हम किसी एडिट और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उसकी वर्किंग आ जाएगी। एडिट पे क्लिक करेंगे तो जारी बात है वो फिर लॉगिन पे चला जाएगा कि आप एडिट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो फिर से मैं admin@admin.com, क्योंकि हम यूज़र को एडिट तो कर नहीं सकते, यूज़र रजिस्टर्ड हुआ हुआ है वही अपना डाटा रिकॉर्ड एडिट करेगा। देन हम चले जाते हैं होटल सिलेक्शन में, होटल में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेज आता है होटल, ठीक है। होटल्स में हम क्लिक करें तो ये पहले होटल नज़र आते हैं और फिर हम ऐड होटल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो होटल के पेज को ओपन करते हैं। ये हमारे पास होटल का पेज है। इस पेज को मैंने ओपन कर लिया। इस पेज में भी ऊपर हेडिंग व्यू पेज, फिर हमने ऐड न्यू का एक लिंक लगाया हुआ है जो हमें होटल ऐड के पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। होटल ऐड के पेज से जाके होटल ऐड होते हैं, होटल से हम सिर्फ होटल को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमने एक टेबल लिया हुआ है और उसमें टेबल हेडिंग जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और उसमें हम सारे होटल क्या करते हैं, दिखा देते हैं। जब तक होटल एंड नहीं होते लूप चलती रहती है और एक एक होटल का रिकॉर्ड दिखाती रहती है। और होटल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होटल है, होटल का रिकॉर्ड है। ऐड न्यू पे क्लिक करती है, होटल ऐड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। होटल ऐड हमारे पास आ गया, ये होटल ऐड है। इसी तरह होटल डिलीट और होटल एडिट भी है। होटल ऐड का ये हमारे पास जब पेज है वो इस तरह का शो होता है। होटल नेम हम देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसके रेलिवेंट अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास फ़िलहाल पिक्चर तो शायद यहाँ पे कोई इमेजेस पड़ी हों। एडमिन पैनल में चेक कर लेते हैं, पहले कोई इमेज पड़ी होगी। इसमें इमेजेस डायनामिक आ रही हैं। ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, फिर इनमें से कोई एक इमेज लगा लेते हैं। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने इमेज फ़र्ज करें ले ली। इमेज सेलेक्ट करके जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा होटल ऐड में पोस्ट का मेथड कॉल होगा, ठीक है। ये होटल ऐड में आगे हम होटल ऐड में ये देखें इंसर्ट डाटा, पोस्ट का मेथड जब कॉल होगा, ठीक है, तो इंसर्ट डाटा करें, ठीक है। इंसर्ट डाटा में टीबीएल होटल में हम क्या करेंगे, हम होटल आईडी, होटल नेम और ये सारा कुछ हम होटल की पिक सब कुछ इंसर्ट करेंगे। डायरेक्टली हम डेटाबेस में जो है वो होटल की पिक जो है वो इंसर्ट करेंगे। जब होटल इंसर्ट हो जाएगा, होटल इंसर्टेड का मैसेज आ जाएगा, तो ये होटल ऐड हो गया, ठीक है। उसका मैसेज भी हो गया। तो व्यू ऑल पे क्लिक करें, फिर होटल नज़र आ जाएंगे। ये सबसे नीचे होटल आ गया हमें। हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें होटल एडिट को एक आईडी जाती है और वही फॉर्म दोबारा आ जाता है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमें डिलीट के रेलिवेंट मैसेज आ जाएगा कि आर यू श्योर, ठीक है, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करते। इसी तरह हम कीवर्ड्स का क्रेडिट चला सकते हैं। कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड के अंदर गुड वर्स ये पहले ही ऐड हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इधर गुड लिखता हूँ, ठीक है, सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास कीवर्ड का फॉर्म है। कीवर्ड के फॉर्म में आ जाते हैं। ये मैंने कीवर्ड का फॉर्म ओपन कर दिया। इस फॉर्म में पहले ये चेक करता है कि कीवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो कीवर्ड का खाना एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड के डेटाबेस से
जो कीवर्ड हम ऐड करेंगे उसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो कीवर्ड ये कीवर्ड का नेम उसको पेस्ट करेंगे, तो अगर कीवर्ड मौजूद होगा तो कीवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर कीवर्ड ऐड नहीं होगा तो इंसर्ट इनटू कीवर्ड और कीवर्ड ऐड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो ये नीचे फॉर्म भी बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये हमने एक इनपुट बॉक्स लिया हुआ है और एक हमने बटन लिया। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब अगर मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी गुड, तो ये कीवर्ड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लाइब्रेरी में गुड बैड और वर्स यही वर्ड्स हैं जो कि आपकी उसमें भी डिमांड है। तो आपके रिक्वायरमेंट में कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था, बाकी उसने कह दिया तो ठीक है, तो हम कीवर्ड ऐड भी कर सकते हैं। अगर शुरू में ये कीवर्ड नहीं थे गुड बैड और वर्स, ये आपने अपने डेटाबेस के कीवर्ड के टेबल से उड़ा लें और इसको फिर दोबारा से ऐड कर लें, यही हो सकता है। क्यों, अगर ऑलरेडी जो वर्ड्स एग्जिस्ट हैं, 3 वर्ड हैं सारे, तो तीनों एग्जिस्ट हैं, तो फिर चौथे वर्ड का क्या काम है। तो ये अब ये जो कीवर्ड इंसर्ट हुआ है ये इंटरनेशनल लाइब्रेरी में नहीं है, तो ये तो काम नहीं करेगा। अगर हम लाइब्रेरी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे तो फिर तो ये उस लाइब्रेरी का मकसद होना ही फारिग है, वो मतलब उसका कोई मकसद ही नहीं है। फिर हमें वेरी वेरी गुड की रेटिंग अलहदा देनी होगी, गुड की रेटिंग अलहदा देनी होगी, उस लाइब्रेरी में काम करना होगा, जो कि हम लाइब्रेरी में चेंजेस नहीं करते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इससे ही सारी वेबसाइट की रेटिंग जो है वो निकालते हैं। फिर हम चलते हैं रिव्यू। जब हम रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये रिव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि होटल जो है वो उनकी रेटिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में आए, ठीक है। तो रिव्यू के पेज में चलते हैं। ये रिव्यू का पेज है, इसमें हम पहले व्यू पेज की हेडिंग देते हैं, फिर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और देन ये होटल नेम, उसका रिव्यू और उसकी रेटिंग, ये हमारे पास होटल नेम आ रहे हैं, ठीक है। और होटल नेम के बाद ये बस डाटा है, मतलब हम ये भी कमेंट के टेबल से डाटा लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ है, ऑर्डर बाय होटल आईडी और रेटिंग को हम अगर देना चाहें तो यहाँ से एक पेज को वैसे मैं देख लेता हूँ, न्यूज़ का पेज है, हमने ओपन भी किया हुआ। ये देखें यहाँ पे होटल बाय रेटिंग डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग, तो ये हम कर सकते हैं। फिर इस तरह होटल ऑर्डर बाय होटल भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होटल जो है वो डिसेंडिंग में हो। तो इस तरह करके हम इसमें चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको वैसे करके देखते हैं, ऑर्डर बाय रेटिंग TVL कमेंट के अंदर ऑर्डर बाय रेटिंग, ठीक है। और सबसे पहले होटल आईडी के साथ भी हमें ऑर्डर बाय करना है, या होटल नेम के साथ हमें ऑर्डर बाय करना है, तो 2 ऑर्डर बाय इसमें लगेंगे, फिर जाके बात बने, ठीक है, होटल नेम और इसकी। अब इसको मैंने सेव किया, चेक करते हैं अगर ये वर्किंग करती है। नहीं, ये इसका बिल्ट इन नहीं है, लिहाजा बिल्ट इन फंक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ रेटिंग करके देखता हूँ मैं। बिल्ट इन फंक्शन में पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं वही कह रहा था, बिल्ट इन फंक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो खैर इधर रेटिंग और ऑर्डर बाय की ज़रूरत नहीं है, असल जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमने कर दी है, ठीक है। तो वो यूज़र के साइड पे ज़रूरत थी, यूज़र के साइड पे हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल रिव्यू का पेज है, और रिव्यू के पेज में भी हम इस तरह करके रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, और बस यही हमारे पास सारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।